मुकल्लिद हैं और अंधी तकलीद कर रहे हैं आप साइंस की, कि आपने साइंस की वजह से इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन आपको साइंस के बारे में पता ही नहीं है कि नेब्रास्का मैन कौन था। सबको भी सब भी पता नहीं है ना भाई। बताइए। हाँ, सबको भी सब भी पता नहीं है भाई। तो क्या आपको इस्लाम का सब कुछ पता था जो आपने इस्लाम को छोड़ दिया था? नहीं, एनफ मेरा एविडेंस सवाल है क्या आपसे। चाहिए? नहीं नहीं एनफ, नहीं 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 हाँ। नहीं, इनफ एविडेंस, तो ये भी इनफ एविडेंसेस में आता है जो बात मैंने आपसे पूछी। दैट्स द बेसिक क्वेश्चन ऑफ अबाउट नहीं, एथियज्म। आपको दैट इज आपके द मैं बेसिक क्वेश्चन, लिसन आपको टू मैं मी। पूछा तो इस्लाम के बारे में सबको मालूम क्या पूछा, तो आप भी आपका जेन्युइन है तो नाइट्स ना बोलेंगे सबको भी सब भी पता नहीं रहेगा ना। देखिए, सब कुछ वैलिड जानने वाली जात जो है ना, सब कुछ जानने वाली जात वो ऊपर बैठी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ठीक है, वो मैं और आप ओके। कोई भी नहीं हो सकते। नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि जो मैंने आपसे सवाल किया ना नब्रास्का मैन का, तो वो किसी वजह से किया। एक्चुअल में साइंटिस्ट जितने भी हैं ना नब्रास्का मैन के बारे में, उनकी एक बेसिक थ्योरी है, और वो बेसिक थ्योरी के बारे में आपको नहीं पता, और आप उस चक्कर में साइंस के झमेले में आके आपने इस्लाम छोड़ दिया। अभी तो मैं उस पर आया नहीं कि आपको इस्लाम के बारे में कितना पता था 24 साल की उम्र तक। 24 साल में आपने इस्लाम छोड़ा। भाई भाई अभी तो मैं इस पे आया ही ये नहीं। वैलिड एक आर्गुमेंट नहीं है भाई। आपको साइंस के बारे में सब भी पता नहीं है, इसलिए साइंस को कैसा तुम्हें आपको भी नहीं पता ना, बस करते हैं। आप मेरी हाँ, बात मत करें। आपको भी पता नहीं है। आपको भी इस्लाम फुल पता नहीं है, अमर मतलब भाई, इस्लाम अमर फॉलो भाई, कर रहे हैं ना, वैसा ही ना। अमर भाई, वैलिड मुझे पॉइंट है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बात मैं कर रहा हूँ ना, मुझे उसके बारे में 100% पता है, इस्लाम के बारे में भी, और जो साइंस का पॉइंट मैं रख रहा हूँ ना, उसके बारे में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 100% पता है। ठीक है, और आपने सब भी जितने सब। पॉइंट्स रखे ना, जितने भी पॉइंट्स आपने रखे उसके बारे में आपने कहा आई डोंट नो अबाउट दैट 100%, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये ऐसे जलेबी मत बनाए। अब मुझे एक बात बता दें कि आपने जब इस्लाम छोड़ा, तो आपने इस्लाम को कितना स्टडी किया था? लाइक कुरान खत्म किया था भाई, लाइक छोटे बच्चे में कुरान खत्म किया था। ओके, कितने लाइक साल आई नो की दैट एज में आपने कुरान खत्म, नाजरा कुरान पढ़ा होगा ना आपने? ऐसा ही है? क्या भाई, क्या भाई, इमाम मतलब आपको देख पढ़ाते थे। देख देख के कुरान पढ़ा होगा ना? हाँ 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 हाँ। ओके, तर्जमे से कभी कुरान पढ़ना तौफीक हुई आपको? इनसे इनको पढ़ा तर्जमे के लेते हैं, साथ? एक सेकंड इनको देख के नहीं, पढ़ाते हैं, एक पहले मिनट, टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा वो सा। तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ये पहले ये एक सवाल रखूं, क्या आपने कभी मैं भी तर्जमे बोल से रहा हूँ कुरान भाई, पाक मैं पढ़ा? छोटे बच्चे में पढ़ा था, अब पढ़ने अरबिक में भूल गया, मैं भी बोल रहा हूँ भाई, अवैस जेन्युइन भाई, बोल रहा जरा हूँ, लगाएं ऐसा नहीं कोई बोल रहा कुरान मजीद की कोई आयत लगाएं स्क्रीन पे। जी, ये पढ़िएगा, ये शुरू से पढ़ लीजिए जी। हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, मुझे तो भूल गया। अरे आपने कहा मैंने अभी 3 साल पहले इस्लाम छोड़ा है, 24 साल की एज में। हाँ भाई, क्या मैं आपके अल्फाज कुरान छोटे रिकॉर्डेड है? बच्चे में पढ़ा था भाई। अरे तो अच्छा, 24 साल की उम्र तक आपने कुरान को क्या कोई पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा? अली भाई, सबसे मेरे पहले तो भाई, इसका टाइम, नहीं नहीं, अली अवैस भाई, भाई, अवैस भाई, मैंने इसको ये म्यूट किया ये है, म्यूट किया है, मैंने इसको म्यूट जी, किया है क्योंकि ये इसकी हकीकत पता चल गई है। बहुत सारे ये लोग पहले कह रहे थे कि ये ये कुरान जाली है फेक नहीं, है। ये फेक है। हाँ, 10 मिनट भी इसके पूरे हो गए हैं, झूठ भी इसने बोला है, कुरान इसको पढ़ना आता नहीं है, और हमें कह रहे थे कि आपको इस्लाम के बारे में नहीं पता। फिर कहते हैं यार गुस्सा अमर भाई, दिलाते हैं इनको यार। अनम्यूट करें, एक मिनट के लिए अनम्यूट करें। हाँ भाई, अमर बोलो। भाई सुने, सुने अमर भाई। भाई देखें झूठ नहीं देखें, बोलता भाई, अव्वल तो आप समझ रहे हो। सबसे पहले मैं हाँ, सुने 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 सुने, सबसे पहले तो मैं बदतमीजी का कायल नहीं हूँ, यकीन करें। मैं कहाँ बदतमीजी कर कर अगर नहीं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, अगर मैं बदतमीजी का कायल मैं होता ना, क्या तो बदतमीजी किया अभी मैं भाई। आपको गालियां दे के यहाँ से निकालता, वल्लाहि लाजिम, हम्म, मैं आपको मैं गालियां दे के यहाँ से ओ निकालता। माय गॉड। नाउ प्लीज गेट लॉस्ट एंड डोंट कम अगेन। ओके, ब्लॉक कीजिए इनको वैसे भाई, ब्लॉक कीजिए जी, फॉर एवर। थैंक यू, बाय बाय। खुद ही छोड़ जी दिया, वैसे चलो। भाई, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहते हैं जी, वो काफ़ी देर से मुझे समझ आ रही थी कि इसका टेस्ट लेना चाहिए, लेकिन जो है बात चल रही थी, लेकिन जब इसने बात की कि आपको पता नहीं है, तो मैंने कहा कि यार इसको देख लेते हैं कि इसको कितना पता है। तो कुरान जिसका भी हिसाब से, 1 सेकंड अमित अपने आप को म्यूट कीजिएगा, आपको लेते हैं हमने आपको स्टेज पे ले लिया, ले लेते हैं आपको। तो मैंने कहा कि इसका टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा-सा, कि देखिए इसको आता है, जो कारी साहब पढ़ाने आते थे, उनको भी कुछ आता था या नहीं? तो उनको भी कुछ नहीं आता था यकीनन, तभी तो इन्होंने पढ़ाया नहीं है। आपको पता है कि कुरान एक बार बंदा पढ़ ले, ठीक है, ज़िंदगी में एक बार पढ़ ले, तो इतनी इस्तेदाद हो जाती है कि ज़िंदगी किसी भी मौका में वो उसको दोबारा पढ़ सकता है, एटलीस्ट नाज़रा पढ़ सकता है, ठीक है? गलतियाँ करेगा लेकिन पढ़ सकता है, कोई इसमें इतना मसला नहीं होता, तो वो फ़ौरन पकड़ा गया। अ, वैसे भाई, ये असल में ना आजकल पूरा ट्रेंड बना हुआ है, पूरा ट्रेंड है कि एक्स मुस्लिम बन के आ जाते हैं और इस्लाम पे एतराज करना शुरू कर देते हैं। जी, जी, ये जी, आजकल जी, पूरा जी, ट्रेंड है। सो ऐसा ही है। पहले तो उनको अपने ही जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, पहले उसमें ही दबोच लें, बाद में उनसे टेस्ट लें, ताकि हाँ, पूरी हाँ, तरह से जलील होके जाए यहाँ से, हाँ, जलालत और का पूरा सबसे सेहरा लेके जाए हमसे। हाँ, हाँ, सबसे पहले तो इसकी बात में जो कंट्रडिक्शन थी वो बड़ी मज़े की थी, जो आपने उसको फ़ौरन एक्सपोज़ कर दिया कि साइंस के ज़रिए जो है हम पता करेंगे कि गॉड वो एक्ज़िस्ट करता है नहीं है। जब आपने पूछा कि साइंस क्या गॉड को पता लगा सकती है? तो कहता है नहीं। तो ना इस शख्स को साइंस आती है, ना इसको कुरान आता है, ना कि बस पता नहीं डिबेट करने आ जाते हैं। एनीवे अमित आप कैसे हैं? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बोलिएगा हाँ, जी, मेरा क्या क्या मेरा सव फरमाइएगा आज? मेरा जी सर, मेरा एक छोटा-सा सवाल है। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी जो हज़रत आदम थे, उनको पहला मोमिन मानते हैं? जी, पहला इंसान नहीं होता है। पहले तो एक मिनट, अमित शर्मा साहब, जी। मैं यहाँ पर आने से पहले ना स्टेज पे तारुफ करवाया जाता है कि मैं कौन हूँ, किस मजहब से हूँ, किस धर्म से रिलेट करता हूँ, पहले तो ये करवाया जाता है। तो आप प्लीज पहले वो हुँ, करवाएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, देन आगे सवाल रखें। जी, मेरा नाम अमित, आपको पता है, मैं एक एथिस्ट हूँ और एथियस्ट हैं, ओके। जी, जी, और पहले बाकी हिंदू थे? का मतलब पहले सनातनी थे? हाँ, 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 पहले सनातनी था। ओके, और कोई जी। खास रीजन था सनातन छोड़ने का? हाँ, धीरे-धीरे जैसे इंटरेस्ट रिलीजन में मतलब बढ़ता गया, फिर मैंने जानना शुरू किया, तो फिर मुझे भी कोई लॉजिकल चीज़ लगी नहीं। सनातन में भी काफ़ी सारे मुझे गड़बड़ लगी, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया चीज़ें। ओके, तो मुझे एथिज़्म ही ज़्यादा बेटर लगा, बाकी सभी रिलीजन्स की तरफ मेरा थोड़ा बहुत झुकाव हुआ। तो मैंने जब फर्स्ट ऑफ सारे ऑल, रिलीजन्स को जी, ठीक, सारे रिलीजन्स को आपने पढ़ लिया था? पढ़ा? नहीं पढ़ा नहीं मैंने, जैसा थोड़ा बहुत हाँ, उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना, वो भी ऑनलाइन ही मैंने जाना था। तो उसके ओके। हिसाब से फिर मेरे को ज़्यादा बेटर ऑप्शन एथिज़्म ही लगा। एक सवाल है अमित जी, भाई, जी, आपने ये जी, डिग्री जी। लगाई हुई है राम राम के नाम से, तो ये एथिज़्म के साथ कंपैटिबल है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? ये अच्छा। बेसिकली आप इसको मतलब रिलीजियस वे में देख रहे हैं। बाकी ये हमारा मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ इंडिया में, और हुँ, हमारे यहाँ पे जो ग्रीटिंग्स का एक तरीका होता है राम राम, तो आप देखेंगे ना इसमें राम राम जी लिखा हुआ है। ओके।
अच्छा, हाँ जी, मतलब तो इसको आप आप एज ए ये नहीं क्रिटिक समझे। समझते आप ये नहीं समझते कि राम जी जो थे, ठीक है, वो भगवान के अवतार थे, क्योंकि एथिज्म में तो भगवान होता ही नहीं है। नहीं 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 सर, मैं नहीं समझता। राम जी थे जो इंसान थे, उन्होंने कभी भी नहीं कहा मैं भगवान था। अब लोग तो किसी को भी भगवान बना देते हैं, वो लोगों की अपनी वो एक अलग मतलब टॉपिक है, राय वो एक अलग जी। टॉपिक है, वो अभी आपसे डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि आप एथियस्ट हैं, तो हम आपसे अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। पहले तो मैं आपको जी कांग्रेचुलेट करूंगा कि आपने पहला स्टेप लिया, आप यहाँ तक आए, जी ला इलाह तक आए, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप यहाँ तक आए कि देयर इज नो गॉड। ओके, अल्लाह ताला आपको नेक्स्ट स्टेप पे भी लेकर आए, इल्लल्लाह पे भी लेकर आए, बट ओनली वन अल्लाह। ओके, तो अब मुझे बताएं कितने टाइम पहले आपने सनातन धर्म छोड़ा था? मुझे लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ओके, और किस उम्र में था वो मैं तब था 35 का। 35 का? 35 की एज में आपने सनातन धर्म छोड़ के एथियस्ट अपनाया था। जी, ओके, तो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरा जैसे मंदिरों में जब मैं जाता था तो मैं देखता था, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। मुझे वो थोड़ा लूट का ही कॉन्सेप्ट लगता था कि ये एक बिजनेस है और जगह जगह लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई है और लोगों के बेवकूफ बना के जितने भी बाबा बाबा हैं ये सब लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, गरीब लोगों का पैसा लूट के। तो मुझे हिंदुइज्म में ये बात शुरू से ही गलत लगती थी, तो मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैं कभी मंदिर वगैरह भी नहीं, मतलब नहीं जाता था, मैं अंदर नहीं जाता था। मैं अगर अपनी फैमिली के साथ गया हूँ तो मैं अंदर नहीं गया। मुझे लगता था कि ठीक इनसे मतलब मांगने से कुछ मिलेगा नहीं, जो कि ठीक है। मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। फिर जैसे जैसे मैंने थोड़ा बहुत मतलब अपने आप को जानना शुरू किया और थोड़ा बहुत मैं इधर उधर 2-4 कंट्रीज में घूमा, वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोगों को मैंने देखा, तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा ये हुआ कि है कुछ भी नहीं, सब सब जगह बिजनेस ही है इस तरीके से। एक्चुअली में मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में 3 ही चीजें चलती हैं। मतलब मेन तो आप समझ लीजिए कि बिजनेस ही है हर चीज। कोई भी आप रिलीजन देख लीजिए, वो चलता पैसे से ही है। उसकी फंडिंग अगर ना हो तो वो रिलीजन फैलना ही बंद हो जाता है। तो मेन चीज समझ लीजिए कि नहीं बिजनेस है यार, मेरी नजर ये में सारी आपसे चीजें। किसने कहा? ये नहीं चीज तो आपने आप किससे कहा कि हर हर रिलीजन पैसे से चलता है? हाँ क्या बिल्कुल आपके पास चलता कोई एविडेंस है इस बात का? है। एविडेंस सबसे बड़ा यही है कि नहीं, आप कोई कहीं भी जाओ, एविडेंस है आपसे इस बात का? मैं बता रहा हूँ ना, कहीं भी जाइए ना, वहाँ पे आपको जैसे आप समझिए, चलो मैं बुद्धिज्म का देता हूँ, बुद्धिज्म भी एक एथिज्म का ही एक पार्ट होता है। लेकिन अगर आप जैसे बौद्ध मठ में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपसे पूजा पाठ कराई जाती है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो बौद्धों की मूर्ति रखी जाती है 30-32, उन पे आपको सिक्के विक्के चढ़ाने पड़ते हैं। जो बौद्ध मोंक बैठता है वो आपको गुड़, वो मतलब गुड लक के लिए धागे वागे बांधते हैं, उनको भी पैसे वैसे देने पड़ते हैं। तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस ही है, हर जगह ऐसा ही है। कहीं भी देखो जाइए शर्मा आप साहब, बात सुनिए, इतना लंबा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप वैसे भी बहुत मसरूफ इंसान है। तो आप अपने आप मेरे सवाल पे पहले आइए फिर क्वेश्चन पे सीधा। आइए। जी, ठीक आप है, आपका आपसे मानना वेट है कर कि रहा हूँ, जो आप क्वेश्चन हजरत मारिए। हजरत आदम थे वो पहले मुसलमान थे। तो एक बात बताइए, उनको इस्लाम की टीचिंग कैसे पता था कि इस्लाम में क्या क्या बातें हैं, या उनको पता था या नहीं पता था? आपका सवाल क्या है? क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले क्या थे? मुसलमान थे, मोमिन थे पहले ओके इस दुनिया के। ओके, तो उनको और इस्लाम कुछ? की टीचिंग के बारे में कैसे पता था कि इस्लाम क्या में सिर्फ क्या मुसलमान और सही है क्या मोमिन थे? गलत है? नहीं, सिर्फ पहले इंसान मुसलमान और भी, मोमिन आपका का दावा झगड़ा है, था? नहीं आपका दावा है पहले इंसान भी थे। हाँ हमारा आपका तो दावा दावा है। है, ठीक है। हाँ, हाँ वो बताइए आप। पहले इंसान भी उनको थे, वो पहले मोमिन हाँ भी थे, और वो पहले नबी भी थे। अब आपका दूसरा अच्छा क्वेश्चन आ गया कि उनको इस्लाम की टीचिंग्स का कैसे पता लगा। तो नबी को जो इस्लाम की टीचिंग्स का पता लगता है वो जरिए वही पता लगता है, ठीक है। वो अल्लाह ताला किस अपने तरह से लगता फरिश्ते है? के जरिए वही, अच्छा अच्छा समझ गया, जो जो ठीक है, फरिश्ते जो उनके कान में जो बताते हैं। फरिश्ते के जरिए अल्लाह ताला उनके दिल में बात डालते हैं, उसके जरिए अल्लाह ताला अच्छा उनको इस्लाम की सारी टीचिंग्स बताते हैं कि ये टीचिंग्स है। कोई और सवाल मतलब आपका? नहीं नहीं, मेरा सवाल अभी शुरू है ना, अभी तो आप बताइए ना। अभी तो आपने नहीं, दूसरा जवाब दिया। तो मुझे ये पहले तो बताइए, आप, जी, कि जो फरिश्ते वही लेके आते थे, क्या उन्होंने उनको मुकम्मल कुरान की टीचिंग का ज्ञान दिया था, या सिर्फ पार्टली एक दो आयत बता दी जो उस टाइम के लिए बस काफी थी? उस टाइम पे कुरान नहीं था। हम्म, सिंपल आंसर, नहीं था। कुरान की कोई तालीमात उनको नहीं दी। अच्छा, अगला तो क्वेश्चन। जब जब काबिल ने हाबिल का कत्ल सिर्फ अपनी बहन से शादी करने के लिए कर दिया, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? इस चीज को आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले। ये देखिए, ऐसा मैदान नहीं है, हम्म, सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कीजिए आ, कि हाबिल ने क्या काबिल क्या का प्रूफ कत्ल करूं? किया था। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से पाकिस्तान से? नहीं, मुझे छोड़े, आप प्रूफ दें। ये मैं रेलिवेंट कहीं है से ना। भी बिलोंग करता हूँ, आप नहीं मतलब नहीं अच्छा, irrelevant। नहीं आप मेरे से पूछ रहे हैं। आप भाई आपके बात है अल्फाज सुनिए, हैं, अगर आपके अल्फाज हैं हाबिल ने, एक मिनट अली अवैस भाई भाई, इनके अल्फाज हैं हाबिल ने काबिल को कत्ल किया, भाई गलत बोल ठीक रहे है। हैं, आपको पहले पता ही नहीं है काबिल ने हाबिल को किया है भाई, पहले तो आप ये ओके, समझिए किसने किसको कत्ल आपके किया अल्फाज पहले ये थे, काबिल ने है। हाबिल को कत्ल किया, हाँ ठीक है, सिंपली और पकड़ एक हो गई। बहन के हाँ लिए किया, बहन से शादी के लिए हाँ किया। यही है, हाँ हाँ, यही दो क्वेश्चन इधर है आपका। अलीमा जो चलें उनकी इसको, बहनों के नाम थे। हाँ हाँ, चलें इसको प्रूव करें आप। प्रूव किससे प्रूव कीजिए, करूँ? आपको 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 ये कुरान इसके और लिए तो फिर हदीस से, बाइबल को मानना कुरान और पड़ेगा। सुन्नत से, कुरान और सुन्नत से। नहीं देखिए, सारी बातें कुरान में थोड़ी ना लिखी हुई है, कुछ चीजें तो हम तो बाइबल सिर्फ, की भी मानता है ना कुरान। नहीं क्या नहीं नहीं बाइबल नहीं को आप नहीं, ऐसा नकारते कुछ हैं? भी नहीं। देखें, नहीं ऐसा कुछ बाइबल भी को नहीं। आप नकारते हैं क्या? हमारे पास सराहतन हदीस मौजूद है। जो हाँ चीज बनी इसराइली रिवायात में जो चीज इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करती है हम उसको नहीं लेते, जो चीज कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, जो बात आपने कही नहीं, है वो कुरान कुरान में और भी तो, सुन्नत से प्रूव कुरान में करनी भी पड़ेगी। एक आयत है। प्रूव और देखो कीजिए, कम ऑन। मैं तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आप कहेंगे तो अभी मैं 10 मौलानाओं के, आपके हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के जो ये किस्सा बयान मैंने करते हैं, उनके वीडियो ला दूंगा, आप उनको नकार दीजिए सबको। लिसन 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 लिसन, मैंने आपसे मौलानाओं की बात की, मैंने आपसे क्या कहा? कुरान और सुन्नत। इससे हम्म, इससे मुझे प्रूव करके बताएं, जस्ट प्रूव इट। मैं यहाँ हार चलो मान आप लूंगा, प्रूव कीजिए। नहीं चलो मैं हार मान लेता हूँ, चलो आपकी बातों को कुरान और रखते हुए सुन्नत से, कुरान और हाँ सुन्नत से आप प्रूव मैं हार कीजिए। मान लेता हूँ। आप ये बताइए फिर, जो आप सुन्नत करते हैं, जो आप खतरा करते हैं, वो आपने कहाँ से लिया? उस पर हमारे पास अहादीस मौजूद है। खतने के कुरान में बारे में है? आप पूछ रहे हैं ना? कुरान में है? अच्छा मैंने आपको दो चीजें कही, कुरान अच्छा, और मतलब सुन्नत। हदीसों में है तो आप मान लेंगे उस चीज को ना। बिल्कुल। तो मोहम्मद साहब के खतने की हदीस लाइए, कहाँ पे हुई थी, या अल्लाह ने करके भेजा था, बताइए जरा, दिखाइए मुझे हदीस चले, कोई, या कुरान से दिखाइए।
आपको इशू खतरे से है? नहीं मुझे इशू आपके सवालों से है जो आप भाग रहे नहीं हैं। नहीं अब आप मैं दीजिए भाग मुझे नहीं रहा, हदीस मैंने दीजिए तो ना। भाई आप सुन्नत की बात कर रहे थे तो आप मुझे मोहम्मद साहब की हदीस दीजिए ना अरे कि मेरी जहाँ पे बात उनका खतने का जिक्र है। मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे क्या सुनाइए कहा सर। आपके सवाल पे कि कुरान और सुन्नत से आपने यानी कुरान और हदीस से पेश करना है, ठीक है? सर मैंने हार मान ली ना उस सवाल पे, फिर मैंने सुन्नत आपने पे हार सवाल मान ली, उठाया। अब फिर आपने आपने सुन्नत मैंने पे ये कहा सवाल उठाया, कि खतरे का जो जिक्र है वो आपने कहाँ से लिया, फिर आपने आपने कहा सुन्नत हदीस पे से सवाल लिया। लिसन लिसन ले लिसन हदीस ले लिसन ले, ओके, हदीस ले ले। हमने हमने वो तो दे दिया आपको। 1 मिनट अभी हटा हटा वैसे भाई, अभी नहीं, एक अभी मिनट नहीं, रुको, अभी रुको। नहीं। आप पहले सुन्नत को डिफाइन कीजिए, किसे कहते हैं सुन्नत, फिर हम आगे चलेंगे। नहीं सुन्नत वही है जो मोहम्मद साहब की दी हुई चीजें हैं, जो मोहम्मद साहब ने आपको बताई थी, जो मोहम्मद साहब फॉलो करते थे, जिसका कुरान में जिक्र देखें नहीं है। ये कोई लेकिन साइंस नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है कि आप अपनी ही तारीफ पेश कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं ठीक है? मैं तो अपने सुन्नत की आपको सिंपल तारीफ बता रहा हूँ जो कीजिए, मुझे पता है। सुन्नत की आप बता डेफिनेशन दीजिए बताइए, सुन्नत क्या होता है? नहीं मैं क्यों ये बताऊं, सवाल मैं कर रहा हूं तो फिर जवाब आप देंगे ना। जो चीजें बोलिए। मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में फॉलो की थी उसको सुन्नत बोलते हैं। ओके जो वो ठीक है, लोगों को गाइड करके गए थे कि भैया आपको ये काम करने हैं, जिसका जिक्र ओके कुरान में ना होके मोहम्मद साहब की जबान से हुआ था। ओके ओके ओके। अवैस भाई अब वो हदीस ले आइए, वो जो 10 अंबिया की सुन्नतें हैं ना, उनमें से एक खतना है, वो वाली हदीस अच्छा ले मैं आइए। एक सेकंड मैं वो लेके आता हूँ, ये दूसरी थी मेरे पास वैसे, लेकिन मैं देख वही लेता हूँ, वाली या ले, आप यही वाली ले आए, नहीं यही ले आए, हाँ कोई मसला नहीं। ठीक है, बस एक सेकंड। इन्होंने हदीस आपको मांगी मुझे ना हमसे। मोहम्मद साहब के खतने वाली हदीस दिखानी है कि कब नहीं हुआ था ऐसे नहीं उनका। करें ना, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं तो करें। फिर आप कब चाहते हुआ हैं था हम फिर, आपको ब्लॉक कर दें? मतलब एक आप सेकंड, किस एक सेकंड, आप चाहते हैं कि हम आपको ब्लॉक कर दें? हाँ, मतलब इसलिए अगर आपको मेरा सवाल गलत लग रहा है तो मैं भाई रोक देता हूँ। मुझे मतलब अगर मेरा लहजा गलत नहीं, लग रहा है तो भी आपको मैं हदीस माफी चाहिए मांगता जी, जी, आपका लहज़ा बिल्कुल गलत है, ठीक है? काफ़ी हद हूँ। तक बॉर्डर लाइन आप चल रहे हैं, टाइट रोप पे चल रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। जी तो जी चलो आपको उसके लिए हदीस मैं माफी चाहिए, मांगता हूँ। सुन्ना.com पे नंबर भी मौजूद है, सब हदीस भी मौजूद है, जाके पढ़ लें, हमने शेयर भी कर दिया है, ठीक है? आप ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी ज़ुबान को लगाम दें, ठीक है? आपने ठीक है चलो कोई बात जो भी पूछना है, आपने हदीस पूछी, हमने हदीस आपको दिखा दी। जी। अब सुने, नहीं। एक मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको देखते रहिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, ओके? ले लिया एक मिनट स्क्रीनशॉट? एक मिनट एक मिनट। नहीं ये बात किस बेस पे बोला उन्होंने? मैंने कहा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में कंफर्म कर लीजिएगा। अभी मेरी तरफ से एक सवाल आएगा आपकी तरफ। सवाल यह है बोलिए बोलिए। कि ये जो आपके राम जी थे, उन्होंने कितनी जगह अपना मुंह काला किया, कितनी जगह गैर फितरी हरकतें की और किस किस के साथ की और क्यों की, इसको जरा डिफाइन मुझे कीजिए। मुझे ज्यादा पता नहीं, आप बता दीजिए। मेरे नजदीक तो उन्होंने सिर्फ सीता से ही शादी की थी। ओह रियली? और वो सारी हम्म, कोकियों का क्या, जिन कोकियों को उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया था? भाई तू जाके पहले माजरत के क्लास साथ ले ले बोलता यार। हूँ, भाई भाई तू क्लास ले ले भाई पहले। राम ने मैं गोपियों का कहा, वो आपसे, कृष्ण की बात कर रहे अबे हो आप भाई। सुन सुन सुनो 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 यार सुनो भाई आप सुनो कैसी बातें कर रहे हो? आपको खुद का नहीं मैं पता, फिर किस आप हम पे सवाल कर रहे हो। मैं आपसे किस कृष्ण चीज जी की में बात बात करो कर रहा आप, हूँ, ये कृष्ण तू जी की बात तड़ाक करो। वाली, ये अच्छा तू तड़ाक सॉरी वाली यार भाई, जुबान अपने पास रख, भाई भाई समझ सॉरी, रहे? आप मुझे क्रिटिसाइज करने के चक्कर में ना आप राम और कृष्ण का फर्क फर्क भूल गए। अब मैं लिटरली पिस्ड ऑफ हो गया थोड़ा सा कि यार बंदा मतलब नहीं, मुझे आपको क्रिटिसाइज, बात अरे करने की कृष्ण की तमीज बात नहीं करो है, आपको बात यार करने भाई। की तमीज ही नहीं है, अच्छा सॉरी भाई, ठीक है? चलो आप सवाल कीजिए, दोबारा से करेक्ट कीजिए सवाल को अपने पहले। राम नहीं कृष्ण बोलिए। हाँ बताइए। जी चले मेरी गलती होगी, मैं मान लेता हूँ। जी जी। हाँ, हाँ कृष्ण जी, जी ने कितनियों को अपनी बांसुरी बजा के 16 ट्यूशन 17 हजार पढ़ाया के था? साथ बांसुरी बजाई है, खूब बांसुरी बजाई उन्होंने। और अच्छा, बोलिए। क्या ये सही है? हाँ, मैं इस पे कौन होता हूँ करने वाला? वो करने वाला कर गया, मैं इस पे क्या दूं? सही है गलत है आप लोग बताइए। नहीं मैं क्यों बताऊं, मैं कोई सनातनी थोड़ी हूँ जो मैं बताऊं। मेरे नजदीक तो कुछ भी गलत नहीं है भैया। उनकी बांसुरी बज रही थी तो बजा रहे थे। मोहम्मद साहब ने भी 11 12 तो शादियां की थी, और उसके अलावा कितनी बांसुरी बजाई है वो आपको पता है। रिमूव कीजिए बस भाई, बस ठीक यहाँ ठीक है, बस ब्लास्फेमी की यही कोई इजाजत नहीं, निकलिए, चले, दफा हो जाइए। ये आपकी क्यों? असलियत है कि आप हैं सनातनी और अपने आप को एथियस्ट बना के लेकर आए। गुस्सा क्यों आता शुरू है? से मुझे मालूम पता था नहीं क्या मुझे, क्या बात है, आप आप एकदम से एथिस्ट गुस्सा क्यों कर हैं। गए? हाँ, एथिस्ट हैं और आप गुस्सा कर रहे हैं राम जी की वाली बात पे। ठीक है, आपने कबील को हबील कह दिया, हमने राम जी को कृष्ण के उसमें ले लिया, तो इसमें क्या बड़ी बात क्या होगी? आप इसमें पिस्ड ऑफ क्यों होगे? ठीक है, हाँ, आपने और आप जो तू क्लेम तड़ाक की पे आ है, गए। आपने हाँ, आपने कोई इस पे वो नहीं किया। हमने आपको हदीस भी दिखाई, मैं और भी 10 हदीस दिखा सकता हूँ आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जहाँ पे सर्कमसिजन का जिक्र है। लेकिन मैंने जानबूझ के ये वाली दिखाई जिसमें आपको, ठीक है, सहाबी का हवाला मिले, ताकि आप जो भी एतराज़ करें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के करें, ठीक है, अंबिया से हट के करें। तो एनीवे देखिए कुछ होती लोगों को रहेगी इस बात पे इत्तेफाक एतराज इत्तेफाक। होगा कि हमने इससे खालिक के टॉपिक पर बात क्यों नहीं की, उसको मैं क्लियर करता चलूं कि खालिक के टॉपिक पे इस वजह से बात नहीं की क्योंकि खालिस यहाँ नहीं है। पीछे से ना हमें पता लग जाता है कि बंदा खालिस है खालिक के टॉपिक के लिए या नहीं है, ठीक है? यहाँ फौरन बिल्कुल। क्लिक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से जी, खालिक के टॉपिक पे बात हुई नहीं इससे। वो एक्चुअल ऐसा सनातनी था और एथियस्ट बन के आया हुआ है, उसकी डीपी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, देखने और सुनने वाले सबको कह रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी अवैस भाई, ऐसा ही और ये तो मेरे अभी ख़्याल एक है। हदीस थी, काफी जी, सारी जी। अहादीस हैं, ठीक है, नबी ऑडियंस के अलैहिस्सलाम लिए के कहते हैं खतना तो दिखा मुबारक के देता बारे हूँ, में, ठीक है? दिखा नहीं देता हूँ जरूरत इसलिए। नहीं है ऑडियंस के लिए, ऑडियंस ये अगर सारी कहती है हदीस खतने के बारे में, आप खुद भी सर्कमसिजन जाके लिख सकते हैं हाँ, sunnah.com पे, तो आपको मिल जाएँगी। ये सारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनके बारे में, लेकिन चूँकि वो ब्लास्फेमी की नीयत से आया हुआ था, तो फ़ायदा नहीं है फिर इस तरह की चीज़ें दिखा के। तो भाइयों, दोस्तों, आपने देख लिया, जैसे मैंने शुरू में प्रेडिक्ट किया था सक्सेसफुली, कि हमारे पास ना साइंटोलॉजिस्ट खालिस आता है, ना एथिस्ट खालिस आता है, ना सनातनी खालिस आता है, ना ही हमारे पास क्रिश्चियंस खालिस आते हैं। एक विपिन भाई को छोड़ के, विपिन विल्सन भाई आते हैं हमारे पास, वो पक्के क्रिश्चियन हैं, उनको छोड़ के हमारे पास कोई क्रिश्चियन भी खालिस नहीं आता। कॉमन सेंस वाले भाई हैं, उनके पास कॉमन सेंस नहीं है। तो इसलिए फिर आपको यहाँ पे तमाशे दिखते रहते हैं। जैसे कि मोहम्मद अली भाई ने कहा कि हमने उनसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात क्यों नहीं की। ये एडम भाई ने कमेंट किया बड़ा अच्छा सा, कहते हैं जी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट वैस भाई, जो भी एथिस्ट आए पहले क्रिएटर पर ही बात होनी चाहिए। तो भाई पहले वो पता तो चले ना कि एथिस्ट ही है, ठीक है? तो राम नहीं जी आप की डीपी लगा इनका के कमेंट हाँ, बचा है, इनका कमेंट हाँ। बचा है, लेकिन कहीं ना
जो पैनल में बैठे होते हैं ना उनको कहीं न कहीं क्लिक कर जाता है, क्योंकि पैनल जी, में जी। बैठे हुए उनके पीछे सब कुछ रिकॉर्ड जो चल रहा होता है ना वो दिख रहा होता है पैनलिस्ट को, या जो बिल्कुल। मॉडरेटर होता है ना उनको सब कुछ दिख रहा होता है कि कहाँ से आ रहा है वो, अगर फेसबुक से आ रहा है तो फेसबुक की आईडी क्या है उसकी, यूट्यूब से आ रहा है तो यूट्यूब की आईडी में क्या-क्या रखा हुआ है उसने, वो सब कुछ दिख रहा होता है। तो उन बेसिस पे बात होती है। ऐसा हुँ, हम अगर उसको एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे लेकर आते हैं ना, वो है सनातनी, हम उसको एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे क्या बात करें उससे? पता है मुझे? सही बात है, वो तो सही गॉड के बात है। एक्जिस्टेंस का कायल है। वो तो हुँ, 2 नंबर बन के आ रहा है। अच्छा उसकी उसकी बात से आप ये अंदाज़ा भी लगा लें कि वो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे उसका यकीन है या नहीं है। क्या कि उसने जो पहला हवाला दिया, काबिल और हाबील वाला, आदम वाला, उससे पहला तो आदम वाला था। आदम जी, जी। अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम का कि वो पहले इंसान थे या नहीं, फिर हाबील और काबिल वाला, फिर खतने वाला। ये हुँ, सब बात ही तब आती है जब आप खुदा के वजूद को कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर लेते हो। आप हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ को भी कहीं न कहीं मानते हो। तो फिर ये ऐसी चीज़ें आती हैं। एनीवे ये सर्कमस्टांस भाई ने कहा है कि जी लिंक दीजिए, तो हमारी स्ट्रीम का जो इख्तिताम होने वाला है, अभी क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे अली भाई से और इंशाअल्लाह ताला फिर इजाज़त चाहेंगे। हमारे यहाँ फजर का टाइम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला इस स्ट्रीम का खात्मा करेंगे। आज अली भाई सेहत की दूसरे अली भाई अली रज़ा खुरम भाई वो नहीं आ सके सेहत की वजह से, मसरूफियत की वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला थर्सडे की स्ट्रीम में वो होंगे और हमारी वीकली स्ट्रीम में होंगे। आज शेख भी नहीं आ सकते, शेख तला साहब। तो इस सब के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि दोस्त सारी बातें उनको भी देखने आते हैं, उनकी बातें सुनने आते हैं। तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपकी वो पूरी नहीं कर सका, लेकिन गरीब हाज़िर है। ठीक है, मेरे ख्याल में जब से हमने स्ट्रीम शुरू किया है, मैंने अभी तक कोई भी खत्म नहीं कोई भी मिस नहीं की। विपिन विल्सन भाई मौजूद हैं चैट में, कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा ये शख्स जो है ना, इसको देख के मेरा ह्यूमैनिटी पे जो है ईमान वो ताज़ा हो जाता है कि ये वाक़ई क्रिश्चियन है और बड़े अदब से बात करता है, बहुत अदब से बात करता है। तो एनीवे अली भाई कोई क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे खात्मा करेंगे इसका स्ट्रीम का। बिल्कुल, मैं बस यही कहूँगा कि माज़रत चाहूँगा लेट आने के लिए, क्योंकि नहीं, बहुत पहले ही लिंक आ गया था, लेकिन मैं थोड़ा-सा मसरूफ़ था, तो अच्छा, उसके लिए माज़रत बहुत-बहुत। और कोई मैं ये नहीं बात माज़रत रखना की बात नहीं चाहूँगा है। कि आजकल जी, मैं आइंदा इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो है वो चैट में भेज दिया करूँगा, आपके मैसेज में इंशाअल्लाह लिंक भेज दिया करूँगा। मैं असल में लेट इंशाल्लाह। उठा हूँ आज थोड़ा-सा, तो मैंने स्ट्रीम स्टार्ट करनी थी, इस वजह से रह गया बहुत सारी चीज़ों से। जी, आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। तो बस ये बात आखिर में रखूँगा, देखो, वो हमारे आमिर भाई कहते हैं ना कि माओ की कोखें 5 हो गई हैं, कि आ तो जाए कोई सही सा बंदा, कोई हुँ, जज हुँ। का बंदा तो आए मैदान में यार, हम तो इंतज़ार में यकीन ऐसा करो ही है, इंतज़ार करते रहते हैं। कोई बंदा, ऐसा कोई ही है। सच्चा बंदा आ जाए जो वाक़ई इस्लाम के खिलाफ बात करे और वो सच्चा हो। हुँ, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। ख़ैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रखे इनको, क्योंकि देखें, ये रहेंगे ना तो ही हम भी रहेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा फिर क्या काम? ऐसा लगे ही है। रहें ये लोग अपने सुपर चैट्स देने में। मैं तो हमेशा उनको सनातनियों को कहता हूँ जो भोले-भाले हैं, भटक गए हैं इन सो कॉल्ड इस्लामोफोब्स के चक्कर में। जाके देते हैं सुपर चैट्स उनको, दे दो, दो भाई। हुँ, सुपर चैट्स क्या, अपने गाड़ियाँ, बंगले जितने तुमने खरीदे हैं वो जाके उनको डोनेट करो, दबा के, और हुँ, खुद सड़कों पे आ जाओ। खुद नंगे हो जाओ और सड़कों पे आ जाओ। बस यही काम है, ये काम करते रहो और लगे रहो। सही बाकी है। अगर कुछ गलत निकला मुँह से तो वो मेरी कोताही, जो सही अल्फाज़ निकले वो अल्लाह ताला की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी बात से याद आया कि ये लोग अगर खत्म हो जाएँगे तो हमारी क्या ज़रूरत रहेगी? तो उससे इकबाल का शेर याद आ गया। कहते हैं कि इसी कशाकशे पे हमसे हाँ, एक बार देख लेते हैं। इसी कशाकश पे हमसे ज़िंदा है अक़वाम, यही है राज़ तब ताब मिल्लत अरबी। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़वी से शरार बुलहबी। तो ये तो शुरू से ऐसा ही है। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया, उसी दिन शैतान जो है वो रूहानी तौर पे उसकी दूसरा बर्थ स्टार्ट होगी, ठीक है? वो एक नेक और आबिद से एक मरदूद और लईन बन गया। तो हक और बातिल की तो जंग जो है ये तो हमेशा जारी रहेगी, जब तक हमेशा से मुराद जब तक क़यामत कायम नहीं होती। क़यामत के बाद ज़ाहिर बात है कि वो शर मगलूब हो जाएगा हमेशा के लिए और हक जो है उसका अलम सुरखरू और बुलंद हो जाएगा हमेशा के लिए। सर्कमस्टांस भाई कहते हैं जी कि 5 मिनट दें। अली भाई आप चाहते हैं कि स्ट्रीम को कंटिन्यू किया जाए? इन भाई को देना है टाइम या देखें, सर्कमस्टांस भाई इंतहाई माज़रत के साथ, क्योंकि अवैस भाई का नमाज़ का टाइम है, तो हुँ, हम इंशाल्लाह अगली कतई स्ट्रीम में नज़र आ जाएँ। अगली स्ट्रीम में आप आ जाएँ, आपको सबसे पहले ले लिया जाएगा, ठीक है? आपका इंशाल्लाह इसी नाम ताला। से आप आएँ, आपको ले लिया जाएगा। बाकी मैं या आखिर में एक हदीस वाला शरीफ रखूँगा। नबी अलैहि सलाम का इरशाद है, अल इस्लामु यअलू वला युअला अलैह, कि इस्लाम हमेशा गालिब ही रहेगा, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं आ सकेगी। वमा अलैना इल्लल हुवल बलाग। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह। तो ये तो हमारे पास कुरान से भी बहुत बड़ा हवाला है, बहुत ही हेवी मेटल किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह। कल वो पंडित साहब कह रहे थे हमारे अली भाई के साथ डिबेट में कि आप जो है इस्लाम तो जो है वो किसी को मगलूब करने की बात ही नहीं करता। मगलूब इन सेंस के स्पिरिचुअल बर्तरी की बात, कि वो तो कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कॉन्टेक्स्ट से हटा के बातें करते हैं ऐसी, फिर बाद में बेइज़्ज़त होते हैं लोग। एनीवे अली भाई यहाँ पे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का, दुआ में याद रखिएगा। अगले हफ्ते इसी टाइम पे दोबारा इस स्ट्रीम में हाज़िर होंगे और थर्सडे और मंडे को अली भाई की स्ट्रीम्स होती हैं, वो भी जॉइन कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप स्टेज पे आके अपने अल्फाज़ को, अपने ख़यालात को प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, या आप जो है वो कीबोर्ड के पीछे बैठ के ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो किसी भी किस्म का कमेंट किया कीजिए। अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे, अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है? तो जैसे ज़ुल्फ़िकार भाई कहते हैं कि मीठा खाइए और खुश रहिए और तमाम लोगों का जो है वो
अदब कीजिए। अब ये ज़ुल्फ़िकार भाई से ही कहलाना चाहिए, वैसे मुझे ये ट्राई नहीं करनी चाहिए, ये बहुत मुश्किल काम है उनके डायलॉग बोलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।